वेलकम बैक टू शेगैन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैजुल रहमान, एसोसिएट प्रोफेसर। आज हम इनसे जो सवाल पूछेंगे, आपके भेजे हुए सवालों में से मुतफिक किया है। सवाल है कि कुछ बच्चों के कद छोटे रह जाते हैं और कौन सी एज तक कद की उम्मीद लगानी चाहिए कि ये कद लंबा हो सकता है, और बच्चों को क्या क्या शुरू में ही, बचपन से ही, क्या किस किस्म के मेडिसिन या किस किस्म की गजा देनी चाहिए तो उनके कद छोटे ना रह जाए। और जिनका कद छोटा रह जाए तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट्स हैं। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज्यादा खवातीन आती हैं जी अपने बच्चों को लेके जी जी। कि इसका कद नहीं बढ़ रहा जी। कुछ पॉइंट समझ लें जी। जी जी। पहली बात, 90% माओ को ये नहीं पता कि इट इज जेनेटिक। ये माँ बाप के कद के साथ इसका ताल्लुक है जी। ओके। ये दुनिया में मुमकिन नहीं है कि माँ बाप के कद छोटे हों और उनकी औलाद का कद लंबा निकला। इसकी एक टेक्निक समझे जी। पहली बात, इंसानों का कद मुसलसल नहीं बढ़ता जी। सबसे ज्यादा कद बढ़ता है जब वो माँ की गोद में है जी, यानी पहले 1 2 3 साल। ठीक है। फिर ये 6 से 7 साल की उम्र में कद बढ़ना है जी। फिर ये 11 से 13 साल की उम्र में कद बढ़ना है जी। इसको जरा नोट कर ले। जी जी। लड़कियों का कद 2 साल पहले बढ़ता है जी। यानी लड़कियों का कद 11 से 13 साल के दरमियान। और दो बातें यहां नोट कर लें जी। जी सर। कोई घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा, अगर घबराने की अगर जरूरत बेटी नहीं का है। कद निकल आया 11 से 13 साल के दरमियान, हाँ। 11 से 13 साल के दरमियान में बेटी ने कद निकाल लिया है, तो ये यकीन रखें कि बेटे का कद उस बेटी से 3 से 5 इंच बड़ा हो जाएगा 2 साल के बाद। ओके। उस वक्त नहीं जी, 13 से 15 साल के दरमियान। यानी लड़कों का कद अपनी बहनों से ज्यादा होकर रहेगा, लेकिन 2 साल के बाद। ओके। यानी आपने फिक्र कब करनी है? अगर कोई बच्चा 6 से 7 साल पे कद नहीं निकालता तो उसी वक्त फिक्र करो। ठीक है। बाद में 13 से 15 साल तक जब आपने वक्फा कर लिया, तो फिर बहुत कम चांस है जी हमारी दवाई देने का। हमने जो इलाज करना है उसका चांस कम है जी। यानी आपने 6 से 9 साल के दरमियान देखें कि इसका कद बढ़ रहा है या नहीं, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है। और इसके जो मुतलका डॉक्टर हैं उसको हम कहते हैं जी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, हम्म। जो हार्मोन्स का इलाज करते हैं। उनको आपने दिखाना है जी। ठीक है। सिर्फ एक टेस्ट हम पैसे बचाने के लिए करवाते हैं जी। हम ग्रोथ हार्मोन नहीं करवाते जी। हम टेस्ट करवाते हैं इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर -1। ठीक है। ये एक टेस्ट हमें सब कुछ बता देता है। ठीक है। अब टेक्निक क्या है जी, कि किस तरह आप ऑब्जर्व करें कि बच्चों का कद निकल रहा है या नहीं निकल रहा। माँ और बाप के कद को जमा कर लें जी, हम्म। सेंटीमीटर में या इंचों में। बेहतर है सेंटीमीटर पे। माँ और बाप उस दोनों के कद को जमा कर लिया। कद को बस क्या? जमा कर लें, बस क्या उन एक उसको का कद 6 फुट तकसीम है। कर दें एक का कद छह जी। फुट है माँ का कद 5 फुट है, ये हो गया जी, 11 फुट हो गया डॉक्टर साहब। 11 फुट उसको 2 से तकसीम कर दें जी। ये हो गया डॉक्टर साहब 5.5 फीट। 5.5 फुट रह गया जी। ठीक है जी। अब बेटी ने 13 सेंटीमीटर छोटा रहना है जी इससे। अच्छा, इस एवरेज से 13 सेंटीमीटर छोटा है। 13 सेंटीमीटर छोटा रहना है। ठीक है जी। ये अल्लाह ताला की बरकत है हम्म। कि वो 13 सेंटीमीटर छोटी ना हो। हम्म। लेकिन अगर 13 सेंटीमीटर छोटी है तो हम्म। ये नुक्स नहीं है जी, ठीक है। ये नॉर्मल है। और बेटे ने उस एवरेज से 13 सेंटीमीटर बड़ा होके रहना है जी। अच्छा, ये तो डॉक्टर साहब होगी बात, लेकिन क्या कोई ऐसी खुराक, ऐसी न्यूट्रिशन वगैरह हम बच्चों को दवाइयाँ वगैरह दे सकते हैं बचपन से ही कि वो इन उनका कद ऊपर जाए, अपना कद लंबा करने की बहुत कोई ऐसी अच्छा सवाल, तरकीब है? बहुत अच्छा सवाल है जी।
जी जी। पहले एक फिक्रे में जवाब सुन लें जी। अच्छा जी। जो मर्जी खाना खाएं, जितना मर्जी लटके उल्टा या सीधा, कद ने जेनेटिक्स के हिसाब से बढ़ना है जी। ये जो हम लटकते थे, एक्सरसाइज करते थे, इसका कद से कोई ताल्लुक नहीं है जी। ठीक है। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ चंद मेडिकल की बीमारियां हैं जी, अगर वो हैं तो कद छोटा रह सकता है। किसी को अंतरियों की तकलीफ है जी, ठीक है। किसी को बचपन से गंदम ना हजम होने वाली बीमारी है, ओके। किसी को टीबी या कोई और बीमारी हो गई है जी, हम्म। उनके अलावा बाकी सब जो उनके नसीब में कद है हो के रहेगा जी। ओके रहे। आपने क्या करना है, 9 से 11 साल के दरमियान में डॉक्टर से जरूर राब्ता करें डॉक्टर और से बात इंसुलिन करें। ग्रोथ फैक्टर का टेस्ट जरूर करवाएं जी। ओके जी। राइट सर। तो इसका मतलब है कि एक तो बोल रहे डॉक्टर से रब्ता किया, ग्रोथ फैक्टर का 11 से 12 के दरमियान, कौन सी एज सर? ये सबसे जरूरी एज है जी। अगर देखें कि 6 से 7 साल के दरमियान जी जी। कद नहीं बढ़ता, तो आप फिर फिक्रमंद होना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो और 8 साल से लेके 11 साल के दरमियान जरूर डॉक्टर से राब्ता करें। रब्ता करना। तो डॉक्टर साहब, सो नाइस ऑफ यू, आपका हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करने का। और ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए आप मुझसे कॉल कर सकते हैं और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका शो में आने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।